ओम की ध्वनि ओ अरम की ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमारा बहुत सुंदर विषय है। जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देर इज ए विल देर इज ए वे। व्यक्ति का आत्मविश्वास पैदा होना चाहिए, व्यक्ति की इच्छा जागृत होनी चाहिए, तो वह व्यक्ति निश्चित तौर से आगे बढ़ सकता है। भीतर व्यक्ति के कुछ करने का जज्बा ही नहीं है, तमन्ना ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं है, वो अपने स्थान से ऊपर उठना ही नहीं चाहता है, तो फिर तरक्की कैसे होगी। चरे वेती चरे वेती, उपनिषदों के अंदर बहुत बड़ा कहना चाहिए उद्घोष दिया गया है। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, मंजिल अवश्य मिलेगी। जो चलता है उसको नमन है, क्योंकि हम चल रहे हैं तो निश्चित तौर से मंजिल का एक एक कदम कम हो रहा है और हम मंजिल को प्राप्त करके ही रहेंगे। जो अपने स्थान से ऊपर उठा ही नहीं है, खाली हवाई किले बनाता है कि मुझे तो मंजिल को पहुंचना है, कैसे पहुंचेगा? उसको चलना पड़ेगा। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं है। आप स्वर्ग तो जाना चाहते हो, लेकिन मरना आपकी इच्छा नहीं है, तो स्वर्ग कहाँ से मिलेगा? स्वामी विवेकानंद ने कितना सुंदर कहा है हमारे भारत के युवकों के लिए, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि तुम मंजिल को प्राप्त नहीं कर लो, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर दो और अपने एम को प्राप्त नहीं कर लो, तब तक चलते रहो चलते रहो चलते रहो। हम चलते रहे, कारवां बनता रहा। तो भाई और बहनों, जो चाह को पैदा करो। देखिए, इस चाह पे जो है दो तरह की बातों का मैं विश्लेषण करना चाहूँगा कि एक तो चाह होती है भौतिक पदार्थों की, एक चाह होती है अपने स्वरूप की जानकारी करना। अगर रियल मायने में देखो कि हमको ये मनुष्य मानव जन्म मिला है, किस लिए मिला है? भगवान ने हमको मनुष्य क्यों बनाया है? हमको वाइल्ड एनिमल या पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा क्यों नहीं बनाया? हमारा पुण्योदय के कारण हमारे कोई मनुष्य जन्म मिला, जो कि पारसमणि है, चिंतामणि रत्न है, नंदन वन है, वैतरणी नदी है, कामधेनु है, कल्प वृक्ष है। वो हमारे पास मिला है। हमको सब कुछ प्राप्त है, हमको मुक्ति जाने का पट्टा हमारे पास में है। मनुष्य ही केवल मुक्ति को जा सकता है और कोई प्राणी नहीं जा सकता। दुर्लभ 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 तम जीवन हमको मिला है। वैष्णव परंपरा क्या कहती है कि आप 9 भव तक रेगुलर सुकृत करते रहो, तो 8 भव तक करते रहो तो 9वां भव मनुष्य जन्म मिलेगा। कोई कोताही बरत दी तो 99 जन्म के बाद में मनुष्य जन्म मिलेगा, और कोई कोताही बदल दी गई उसमें तो 999 भव के बाद मनुष्य जन्म मिलेगा। रेयर 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 और रेयरेस्ट, बहुत ही कम मिलने वाला जो जन्म है, मनुष्य जन्म है। इस मनुष्य जन्म के अंदर मैं कौन हूँ? अपने अस्तित्व की चाह पैदा होना, ये तो सोने में सुहागा है, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है।
और हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये चाह कहाँ से पैदा होगी कि पिछले जन्म से वो ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करके आया हुआ होगा। एक विद्यार्थी 5वीं पास करके आया है तो उसको 6ठी का ही एडमिशन मिलेगा, वो चाहता है कि मुझे 10th का एडमिशन मिले, नहीं मिल सकता। योग्यता पैदा करनी पड़ेगी। योग्यता एक जन्म में नहीं होती है, योग्यता कई जन्मों में अभ्यास करते करते ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट रूपी मार्क्स बढ़ाते बढ़ाते, आंसर शीट को मजबूत करते करते, रिजल्ट को अच्छा बनाते बनाते, उसके बाद के अंदर हमारे को जो है यह प्राप्ति होगी। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, मेरी मंजिल क्या है। यानी कि आपको मंजिल डिसाइड करनी पड़ेगी कि मेरी मंजिल है अपने स्वरूप को प्राप्त करना। मैं कौन हूँ इसका स्पष्ट वेदन हो जाना, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। मुझे अपने आप को प्राप्त करना। देखिए इससे क्या सरल जो है आपका पुरुषार्थ हो सकता है, क्या सरल काम होना जो आपके पास है उसको प्राप्त करना। लेकिन वो प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है, उसके बीच में मिश्र चेतन, उसके बीच में अज्ञान आड़े आ रहा है, वो पर्दा डाल रहा है। देखिए ये तो आपका प्रभु है और ये आप खड़े हो, लेकिन बीच के अंदर ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनी और अंतराय के 4 पर्दे पड़े हैं जिसको हम अज्ञान बोलते हैं। इन पर्दों को हटा दो, इस अज्ञान को हटा दो तो आपका स्वरूप तो एकदम चमकते हुए सूर्य की तरह है, एक पूनम के चंद्रमा की तरह। आपको प्राप्त कुछ नहीं करना है। प्राप्त करने का अर्थ ये कि वो तो मूल स्वरूप में भीतर द्रव्य आत्मा रूप में भगवान प्रभु ईश्वर बैठा ही है, लेकिन अज्ञान के कारण वह बद्ध आत्मा हो गई। प्योर सोल है, वो अज्ञान के आवरण के कारण बद्ध प्राप्त हुई। तो हमारा लक्ष्य क्या बना, हमारी राह क्या बनी, हमारी चाह क्या बनी, वो ये बनी कि आप इस अज्ञान को समाप्त करो। उसका कॉन्क्लूजन है अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। अज्ञान को त्याग कर दिया तो सब कुछ प्राप्त हो गया, केवल दर्शन प्राप्त हो गया, अंतिम पुरुषार्थ प्राप्त हो गया। उसके बाद पुरुषार्थ करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा स्वयं समाप्त हो गई। उसके बाद आपका मन समाप्त हो गया और आपका ज्ञान समाप्त हो गया। तो फिर आपको जो है कौन रोक सकता, आप वही हो जो भुवन भास्कर का उदय हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हम जब अच्छी बरसात होती है, ज़मीन तैयार होती है, तो जिस बीज को बोते हैं ह्यूमिडिटी से, बरसात से और उर्वरा शक्ति से कहिए, खाद बीज से कहिए, तुरंत फसल ऊपर आ जाती है। और अगर उन बीजों को तवे पर भून करके फिर मैं छिड़कता हूँ तो क्या पौधा उगेगा? नहीं उगेगा, क्योंकि उगाने वाला अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही आत्मा शरीर में रहती है। अज्ञान नहीं है तो आत्मा मोक्ष में रहती है। तो दाने के अंदर अज्ञान समाप्त हो गया, और यानी कि समाप्त का मतलब जल गया। तो है तो सही है, लेकिन आत्मा उसमें नहीं है, वो मर गया, शरीर मर गया, तो आत्मा दूसरी जगह चली गई। तो भाई और बहनों, ये हमारा लक्ष्य हुआ, अज्ञान का नाश करना, ज़ीरो करना। ये तो हो गया हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य, हमारा निश्चय जगत का लक्ष्य। क्योंकि हम जो इस सनातन सत्य कार्यक्रम में एक पक्षीय काम नहीं करते, हम एकांतवादी नहीं हैं, हम अनेकांतवादी हैं। हम दोनों पक्षों को लेकर के चलते हैं। एकांतवादी या तो वह इस जगत की बात करेगा कि हमारा वर्तमान का जो 5 इंद्रियों का जगत है, खाओ पियो मौज मज़ा मस्ती, किसने देखा है अगला जन्म पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है? जो आपको मिला है उसमें मौज करो, मज़ा करो और मस्ती करो, यानी कि बहिर आत्मा बने रहो। और बहिर आत्मा तो जन्म जन्मांतर से हम बने हुए हैं। उस अज्ञान के वशीभूत हमारी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। हमारी प्रोग्रेस होने के लिए ये हमने टॉपिक रखा है। तो हम अगर बहिर जगत की बात करें, हमारे इस जगत की बात करें, तो हमें इसमें भी प्रयास करना पड़ेगा। देखिए कि
हमारा ये जो वर्तमान का जगत कहाँ से आया है, ये पिछले जन्म की ध्वनि की प्रतिध्वनि है। टू द विदाउट द कॉज देर इज़ नो इफेक्ट एट ऑल। पिछले जन्म का कॉज पड़ा जब हमारे को ये इफेक्ट बॉडी मिली, ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए बॉडी मिली है। बस इसका यही फंक्शन है। जब आयुष्य के अधीन पूरा भुगतान हुआ, इसको जला दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट बर्थ के अंदर इस सोहन राज रूपी पुतला जो जो कॉजल बॉडी तैयार करेगा वो इस शुद्ध आत्मा के साथ में लेके जाएगा और वर्तमान का ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट साथ जाएगा। अज्ञान तो ये है ही है खुद, और डेवलपमेंट हमेशा ज्ञान का साथ जाता है। क्योंकि देखिए साथ कैसे जाता है, आपकी आत्मा जाती है। आत्मा जाने का अर्थ ये हो गया सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन साथ जाते हैं, एक ही बात है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन साथ जाते हैं, यानी कि आपका सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट साथ जाता है। उसकी प्रॉपर्टी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो इनहेरेंट कैपेसिटी है, तो वो आपका साथ गया। दूसरा क्या जाता है, दूसरा जाती है कॉजल बॉडी, जिसको हम कर्म शरीर कहते हैं, जिसको हम अज्ञान कहते हैं। अलग अलग धर्म दर्शनों ने अलग अलग नाम दिया, अज्ञान के नाम से सब परिचित है। तो अज्ञान साथ जाता है, कर्म शरीर साथ में जाता है। कर्म शरीर तो 8 कर्मों का पुलिंदा है, वेयर हाउस है, ये तो हिलता ही नहीं है। और शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा जिसकी हम बात कर रहे हैं, वह तो अक्रिया है, वह कुछ भी नहीं करता है, वो तो प्रेजेंट रहता है। वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो राम नाम सत्य है। उसकी प्रेजेंस ही सब कुछ काम कराती है। भूत में, भविष्य में और वर्तमान में, तीनों में वही स्थिति रहती है। जभी तो जो पिछले जन्म में कर गया वो मर गया, इस जन्म में वो भुगत रहा है, वो कहता मैंने किया नहीं है। तब वो आत्मा उसको कहती है मेरी साक्षी है, पिछले जन्म में जिसने किया था वो तुम भुगत रहे हो, तुम जो कर रहे हो मेरी साक्षी से अगले जन्म में जो तुम्हारा पुतला बनेगा कॉजल बॉडी से इफेक्ट बॉडी बढ़ेगी, वह उसको भुगतेगा। तो भाई और बहनों, इस जन्म की चाह बनेगी जब ही राह बनेगी। इस जन्म की चाह क्या होनी चाहिए, ये एक समझने का विषय है। इसको मैं हमारे अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से आपको समझाना चाहता हूँ, सनातन सत्य की दृष्टि से समझाना चाहता हूँ। सनातन सत्य का अर्थ है अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स, सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ। वह क्या है, कुदरत और कुदरती कानून, ये दोनों सिद्धांत के ऊपर आधारित है, इसीलिए परमानेंट है। ये अवस्था रूप में 6 तत्व है, उसके समवाय को कुदरत कहते हैं। और इसका जो पूरा कानून बनता है, पूरा संविधान बनता है, उसको कुदरती कानून बोला जाता है। वो है हमारे चेतन अचेतन, रेस्ट, मोशन और टाइम और स्पेस। 6 द्रव्य जहाँ होते हैं वहीं ब्रह्मांड है, वहीं जीवन है। उसके बाहर आलोक है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, लेकिन वहाँ जीवन नहीं है। तो भाई और बहनों, जहाँ जीवन है 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत आत्माएं इस कुदरत के अंदर गेस्ट रूप में, यूज़र के रूप में, सफ़रर के रूप में अपना जीवन यापन करती है। उसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। उसमें कुदरत का पूरा रोल होता है। को सुख को दुख देत हर कर्म देत जकजोर, और उर्जत सुरजत आप ही और ध्वजा पवन के फेर। यानी कि ये जो इस जन्म में जो प्ले हो रहा है, तो रंग मंच ये जगत है और कर्म खिलावना हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। ये बेचारा चेतन तो कठपुतली की तरह खेल खेल रहा है, नचाने वाला तो वो धागे वाला है जो ऊपर बैठा है, वो कर्म है, वो नचा रहा है उदय और प्रारब्ध के अनुसार। कुदरत की तो बेचारी की ड्यूटी यही है संजोग जुटाने की, क्योंकि उसने ड्यूटी ले ली है। जब हम पिछले जन्म का आयुष्य समाप्त करते हैं, हमारी जो आंसर शीट पूरी कर देते हैं, तो आयुष्य कर्म पूरा हुआ, और वो आंसर शीट जो ही कुदरत को देने लगे, तो कुदरत ने तो उस आंसर शीट रूपी कर्म शरीर को तो हमें लौटा दिया, लेकिन उसने जो है उसके स्पीच और एक्शन के बीज है, वो कुदरत की कहना चाहिए, कुदरत की जो क्लाउड है उसमें जा कर के, और वो
गिर गए। तो देखिए, आत्मा के साथ में कुदरत होगी नेक्स्ट बर्थ के अंदर। वो स्पीच और एक्शन के बीच कर्म फल के रूप के अंदर हमको जो है वचन और काया मिलते हैं, और जो कॉजल बॉडी हमारे पास ही है, कर्म शरीर, क्योंकि कर्म शरीर करने वाला चला गया, जला दिया, तो इस शरीर में ये सोहन राज रूपी पुतला आया, तो कर्म शरीर तो है ही इसके साथ में, तो वह जो है वो द्रव्य कर्म में उदय प्रारब्ध बन गया। तो उसको कहते हैं मन वचन काया रूपी पुतला हमको पैदा हुआ, हमको मिला, लेकिन वह उदय और प्रारब्ध के अधीन है, वो कुदरत के कानून के अधीन है। वो जो है वो जैसे जैसे कॉज डाल के लाए हैं, जैसी जैसी फिल्म बना के लाए हैं, जैसा जैसा जो है हमने स्क्रिप्ट बना के लाए हैं, जैसे जैसे मन वचन काया की बैटरियाँ चार्ज करके लाए हैं, इस पूरे जन्म में वो डिस्चार्ज होती रहेगी। हमको एक अतिरिक्त सांस भी लेने की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि कुदरत तो ये कहती है, क्योंकि सांस कुदरत देती है, शरीर की डिज़ाइन कुदरत की, और शरीर के भीतर सप्त धातु कुदरत का। शरीर जिन 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और एक्शन कुदरत का, और इसको चलाने वाली कुदरत, इसको भोजन पानी हवा देने वाली कुदरत, इसका पालन पोषण करने वाली कुदरत, मन वचन काया के कर्मों का भुगतान कराने वाली कुदरत। कुदरत हमारी माँ है, सब कुछ वही कराती है, लेकिन वो कहती है हुआ सो न्याय है, मैं तो वही करता हूँ जो तेरी फिल्म में है, तेरे उपादान में है, तेरी स्क्रिप्ट के अंदर, उसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं करती हूँ। इसीलिए ईश्वर का न्याय, कुदरत को ईश्वर कहते हैं, GOD, कुदरती समस्त प्राणियों की जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर गॉड है। तो कुदरत को गॉड कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुदरत की परिभाषा हमारी अपनी साइंटिफिक परिभाषा है, उसके अनुरूप हम कुदरत बोलते हैं। तो भाई और बहनों, जो हमारी इस जगत की, इस भौतिक जीवन की जो हमारे 5 इंद्रियों के सामने है, उसकी चाह क्या बननी चाहिए? देखिए, ये तो ऑटो मोड से चल रहा है। आप चाह अपनी तरफ से बनाओगे कि मोरे जो करोड़पति, आपको पता नहीं है आप करोड़पति बनोगे, एक लखपति बनोगे, एक करोड़पति बनोगे, आपको कुछ भी मालूम नहीं है। वो तो उदय प्रारब्ध आएगा, संजोग मिलेंगे, उसके अनुरूप आप ढल जाओगे, उसके अनुरूप आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको मालूम नहीं है। जिसका मालूम नहीं है चीज़ का, तब आप उसकी इच्छा कर बैठते हो, तो ये तो क्या गलत चाह हो गई। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत क्लियर कहा है कि तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। पिछले जन्म से लेके आए हो, रात को हम नींद लेते हैं तो भी हमारे को अवचेतन मन है, वो कई तरह के जो है हमको स्वप्न दिखाता है, क्योंकि जो अवचेतन मन स्वप्न दिखाने का काम करता है, यानी हम कर्म एक क्षण भी, जन्म से मृत्यु के बीच में एक क्षण भी हम कर्म करना नहीं छोड़ते हैं। कर्म होगा, नहीं होगा तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, यानी कि कर्म करना पड़ेगा, लेकिन निष्काम कर्म करो तो आपकी इस जन्म की चाह सही हो जाएगी। तो इस जन्म की चाह के लिए मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ कि निष्काम कर्म करो। आपको पता नहीं है कि रिजल्ट क्या मिलने वाला है। आप परीक्षा में बैठ तो जा रहे हो, पर आप सोच लो मैं तो पूरे इंडिया में प्रथम आऊँ, आपके हाथ में है क्या? और भी आपसे कोई होशियार हो सकता है। तो ये आपकी इच्छा करना गलत है, नाजायज़ है, इलीगल है, दुख का कारण है, कर्म बंधन का कारण है, वो नहीं करना। आप तो ये कहो बढ़िया से बढ़िया मैं पेपर करके आऊँ और जो भी रिजल्ट मिले एक्सेप्ट इट। फर्स्ट की जगह सेकंड आए, 10वां स्थान आया और आपकी जो है नेशनल मेरिट 100वीं बनी तो ही बहुत अच्छा है। लाखों में से अगर आप विदिन 100 आए तो भी बहुत बढ़िया है। आपको जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमेशा आप अपने जो है एक ऑफिस के अंदर और एक जो है अपने बेड के ऊपर जो आधी गिलास पानी रख दो और हमेशा चिंतन करो कि ये आधा खाली नहीं है, आधा भरा हुआ है। उसको संतुष्टि कहते हैं, उसको कहते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त नहीं है उसकी चाह मत रखो, क्योंकि उसको प्राप्त करना आपके हाथ में नहीं है, वो तो उदय और प्रारब्ध के अधीन होता है। तो नंबर 1 फॉर्मूला,
हमें इस जन्म के अंदर क्या चाह रखनी चाहिए। और नंबर 2 फॉर्मूला मैं ये देता हूँ, क्योंकि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वह तो व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है और वह फिक्स है। तो फिक्स होने के कारण जो है वह तो आपको उसके अनुसार ही मिलेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उदय प्रारब्ध के अधीन होने के कारण जो है आप उसको एक्सेप्ट करो। उसको कहते हैं कुदरती रचना देखना। यानी कुदरत के 6 जो द्रव्य है वो तत्व रूप से तो स्थायी है, अवस्था रूप से वो बदलते रहते हैं, उनको बदलना पड़ता है, क्योंकि कुदरत ने जिम्मेवारी ली है कि इस पुतले के कर्मों का भुगतान कराने की जिम्मेवारी कुदरत है। और भुगतान तब होगा ये 6 द्रव्य अवस्था रूप में बदलते रहेंगे। इसीलिए ये बदलते रहते हैं। अवस्था होती है वो जाने के लिए आती है, वो जड़ होती है जो नाशवान होती है कि आपका सुख जा रहा है, आपका दुख जा रहा है और आपकी आयु जा रही है, रहने के लिए नहीं आया है। आपका सुख जो है आ गया है, रहने के लिए नहीं आया है। आ गया मतलब तो यहीं रहेगा, नहीं ये जाने के लिए आए तो जा रहा है, उसको जा रहा मानो, यानी इसको कुदरती रचना मानो, इसको स्थायी मत मानो। क्यों? कुदरती रचना बदलती रहती, जो बदलता है वही संसार, जो संचरण करता है वो संसार है। हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती संसार की, इसको मान्य करो। उसको कहते हैं कुदरती रचना बोलना। और देखिए मानव प्रकृति है, गलती होती है, हर तरीके से संभावना गलती होने की। यानी हमने उसको जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको हमने कुदरती रचना नहीं मान करके कुदरत के कानून को तोड़ा। तुरंत 1 बार तोड़ा, 2 बार तोड़ा, 10 बार तोड़ा और इस जन्म के अंदर 100 बार तोड़ा, फिर भी आपको याद नहीं आया। तो आप कहिए संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत मेरे द्वारा हे कुदरत माँ कोई भी कुदरत का कानून टूट गया हो, मैंने मेरे जो है उदय प्रारब्ध को कुदरती रचना नहीं माना है तो मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। तो कुदरत आपको तुरंत क्षमा करेगी। परंतु वह इस बर्थ के अंदर ही आप उसके लिए दावेदार हो क्षमा मांगने के लिए। पिछले जन्म के अंदर जो करके चला गया, जो कहना चाहिए पहले तो भाव कर्म थे वो बदल गए, व्यक्ति बदल गया। तो जब व्यक्ति बदल गया तो आप कॉम्पिटेंट नहीं हो पिछले जन्म की जो है कोई भी आपकी गलत हरकत का जो है वो कहना चाहिए कि माफ़ी मांगने के लिए। इसीलिए इस जन्म की जो भी माफ़ी मांगते हैं हमारे किए द्वारा कर्म का जो किसी को कष्ट पहुंचता है तो उसकी आत्मा से हम क्षमा याचना कर सकते हैं, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और वो अगर क्षमा कर देता तो ठीक है, नहीं तो आप तो क्षमा कर दो उसको, व्यक्तिशः जा कर के उसकी आत्मा को जो है साक्षी मान करके क्षमा कर दो, आपकी ड्यूटी समाप्त हो गई। यह भी हो सकता है। इसको कहते हैं आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान। ये चलता रहना चाहिए। पर आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कहो चाहे कुदरत से माफ़ीनामा कहो, वो इसी जन्म का संभव है, क्योंकि अभी आपकी आंसर शीट लिखना जारी है, अभी आपका आयुष्य कर्म का भोग जारी है, अभी आपका आयुष्य संपन्न नहीं हुआ है। आप इस आंसर शीट के अंदर सुधार करके एडिशन, एब्स्ट्रैक्शन और कहना चाहिए डिलीशन आप कर सकते हो, फ्री हो। वो करने के बाद, मरने के बाद, आयुष्य समाप्त होने के बाद, आंसर शीट को कुदरत देने के बाद में फिर आप कुछ भी कर नहीं सकते। ये देखिए, ये चाह बनी और ये राह बनी। हम जो चाह और राह आपको दोनों बताते हैं कि आपका इस जन्म का लक्ष्य क्या होना चाहिए और लक्ष्य को कैसे पूर्ति करें, पूरा हम आपको उपक्रम देते हैं। ऐसा नहीं कि हम थ्योरी तो आपको बता रहे हैं, सिद्धांत बता रहे हैं, लेकिन एक्शन उसको पूरा कैसे करें वो न बताएं तो फिर तो अधूरी बात होती है। सनातन सत्य कार्यक्रम में हम थ्योरी एक्शन साथ साथ चलाते हैं। हमारे जो है जो जन्म हमारा चल रहा है जीवन और आने वाला जीवन है, दोनों को साथ साथ में चलाते हैं, यानी व्यवहार निश्चय को साथ लेकर के चलते हैं। यही हमारे सनातन सत्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह,
ये हमारे वर्तमान के जगत पर भी लागू होती है, निश्चय जगत पे भी लागू होती है। और इसकी पूर्ति कैसे करें वो हमने सारे आपको टिप्स दे दिए हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी हिल मिल करके और जो है हमारे व्यवहार और निश्चय जगत को अच्छा बन के शाश्वत सुख की नींव लगावें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।